घने और सुंदर जंगल में एक समय बड़ा हंगामा मचा हुआ था। पुराने शेर राजा बहुत बीमार थे और अब जंगल को नए राजा की जरूरत थी। जंगल में छोटे बड़े सभी जानवर आपस में लड़ रहे थे। हर कोई राजा बनना चाहता था। इसी जंगल में एक गरीब और कमजोर सियार रहता था। वह कई दिनों से भूखा था। एक दिन सियार बोला, अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं भूख से मर जाऊंगा। वह खाने की तलाश में पास के गांव चला गया। वहां एक जुलाहे के घर के पीछे उसे एक बड़ा मटका दिखाई दिया। सियार ने सोचा कि इसमें बचा हुआ खाना होगा। जैसे ही वो अंदर कूदा, छपाक, वो नीले रंग के घोल में गिर गया। जब वो बाहर निकला तो पूरा शरीर नीला हो चुका था। अरे, मैं तो बिल्कुल अलग दिख रहा हूं। अब मैं इस रंग का फायदा उठाऊंगा। जब सियार जंगल में लौटा तो सभी जानवर उसे देखकर डर गए। कौन सा नया जीव है? मैंने ऐसा जानवर पहले कभी नहीं देखा। शायद ये किसी दूसरे जंगल से आया है। तभी सियार ऊंची चट्टान पर चढ़ गया। डरो मत, मैं आसमान से भेजा गया विशेष प्राणी हूं। अब से मैं इस जंगल का राजा हूं। तुम सब मेरी सेवा करोगे। डरे हुए जानवरों ने उसकी बात मान ली। हर दिन कोई न कोई उसके लिए खाना और पानी लाता। सियार अब आराम से रहने लगा। कुछ दिनों बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी। सभी जानवर अपने नीले राजा के पास दौड़े। हे नीले राजा, हमें बचाइए। चिंता मत करो, मैं बारिश रोक दूंगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, बारिश का पानी उस पर गिरा। धीरे धीरे उसका नीला रंग धुलने लगा। थोड़ी ही देर में उसका असली भूरा रंग सामने आ गया। अरे, ये तो वही चालाक सियार है। इसने हमें धोखा दिया। जानवर गुस्से में उसकी ओर बढ़े। डर के मारे सियार भाग खड़ा हुआ और फिर कभी उस जंगल में वापस नहीं आया। सियार के भाग जाने के बाद जंगल में शांति लौट आई। सभी जानवरों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने बिना सोचे समझे किसी अजनबी को राजा बना दिया। हमने डर के कारण उसे अपना राजा मान लिया। आगे से हम सोच समझकर फैसला करेंगे। हमें मिलकर नया राजा चुनना चाहिए, जो बहादुर भी हो और ईमानदार भी। इस बार सभी जानवरों ने मिलकर सभा बुलाई। लंबे विचार विमर्श के बाद उन्होंने तय किया कि सबसे योग्य और न्यायप्रिय शेर ही जंगल का राजा बनेगा। सभी ने खुशी से नए राजा का स्वागत किया। उधर सियार बहुत दूर एक सूखे जंगल में छिपा बैठा था। उसे अब समझ में आ गया था कि छल ज्यादा दिन तक नहीं चलता। काश मैंने मेहनत की होती तो मुझे धोखा देने की जरूरत ना पड़ती। कई दिनों तक भटकने के बाद वो फिर उसी पुराने जंगल के किनारे आया। इस बार वो डर रहा था। वह चुपचाप जंगल के राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब धोखा नहीं दूंगा। गलती मान लेना अच्छी बात है, लेकिन विश्वास वापस पाने में समय लगता है। अगर ये सच में बदल गया है तो इसे एक मौका दिया जा सकता है। राजा ने सियार को एक शर्त पर रहने दिया। उसे जंगल की रखवाली करनी होगी और सबकी मदद करनी होगी। अब सियार मेहनत करने लगा। वो रात में पहरा देता, कमजोर जानवरों को खतरे से बचाता। धीरे धीरे जानवरों का विश्वास फिर लौटने लगा। अब तुम सच में हमारे साथी हो। सियार में सिर झुका लिया। अब मैं कभी छल नहीं करूंगा। कुछ महीनों बाद जंगल में फिर हलचल मच गई। इस बार खतरा बाहर से आया था। पास के पहाड़ी इलाके से एक ताकतवर भेड़िया अपने झुंड के साथ जंगल में घुस आया। अब ये जंगल हमारा होगा। जो भी सामने आएगा उसे नहीं छोड़ूंगा। जानवर डर गए। वे तुरंत अपने राजा शेर के पास पहुंचे। डरने की जरूरत नहीं, हम मिलकर सामना करेंगे। रात को सियार पहरा दे रहा था। उसने देखा कि भेड़िए चुपके से हिरनों की ओर बढ़ रहे हैं। सियार तुरंत दौड़कर शेर के पास गया। महाराज, भेड़िए हमला करने वाले हैं। राजा ने तुरंत सभी जानवरों को इकट्ठा किया। हाथी आगे खड़े हो गए, बंदर पेड़ों पर चढ़ गए और शेर ने जोरदार दहाड़ लगाई। भेड़िए घबरा गए। उन्हें समझ आ गया कि ये जंगल एकजुट है। यहाँ जीतना आसान नहीं, चलो वापस चलते हैं। और वे भाग गए। इस बार सियार ने कोई चालाकी नहीं की थी।
उसने सच्ची बहादुरी दिखाई थी। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम बदल चुके हो। अब तुम हमारे लिए सिर्फ सियार नहीं, एक सच्चे रक्षक हो। सियार की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब मुझे समझ आ गया है, असली ताकत डराने में नहीं, साथ निभाने में है। भेड़ियों के जाने के बाद पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी जानवरों ने मिलकर एक बड़ा उत्सव मनाने का फैसला किया। पेड़ों को फूलों से सजाया गया, मोर नाचने लगे, बंदर ढोल की तरह पेड़ों के तनों पर ताल देने लगे। थोड़ी ही देर में पूरा जंगल संगीत और हंसी से गूंज उठा। हिरण खुशी से इधर उधर उछलने लगे और खरगोश छोटे छोटे गोल घेरा बनाकर कूदने लगे। तोते पेड़ों की डालियों पर बैठकर मीठी आवाज में गाने गाने लगे। आज का दिन हमारी एकता और बहादुरी के नाम है। फिर राजा ने सियार को आगे बुलाया। सियार थोड़ा झिझकते हुए आगे आया। आज से तुम जंगल के आधिकारिक रक्षक हो। तुमने अपने कर्मों से सबका विश्वास जीता है। सभी जानवरों ने तालियां बजाईं। अब सियार पहले जैसा नहीं रहा था। वो अब घमंड बिल्कुल नहीं करता था। पहले जहां वह अपनी चालाकी पर इतराता था, वहीं अब वह विनम्र और समझदार बन गया था। हर सुबह वह पूरे जंगल का चक्कर लगाता और यह देखता कि कहीं किसी जानवर को किसी तरह की परेशानी तो नहीं है। एक दिन एक छोटा सा खरगोश जंगल में खेलते खेलते अपने घर से दूर निकल गया। इधर उधर दौड़ते दौड़ते वह रास्ता भटक गया और उसे समझ ही नहीं आया कि अब घर वापस कैसे जाए। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन हर तरफ उसे सिर्फ घने पेड़ और झाड़ियां ही दिखाई दे रही थी। छोटे खरगोश को थोड़ा डर भी लगने लगा, पर फिर भी वह हिम्मत करके सही रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगा। मुझे घर नहीं मिल रहा। डरो मत, मैं तुम्हें छोड़ आता हूं। धीरे धीरे सभी जानवर उसे सच में अपना साथी मानने लगे। समय बीतता गया। अब जंगल में शांति और खुशहाली थी। चारों तरफ हरी भरी घास लहलहाती थी। पेड़ों पर पक्षियों की मीठी चहचहाहट गूंजती रहती थी। सभी जानवर बिना डर के अपने अपने काम में लगे रहते थे और मिलजुल कर खुशी से जीवन बिताते थे। सियार अक्सर बच्चों को इकट्ठा करके अपनी कहानी सुनाता। वह उन्हें बताता कि कैसे घमंड और लालच इंसान या जानवर दोनों के लिए नुकसानदायक होते हैं और कैसे समझदारी, मेहनत और दया से जीवन बेहतर बन सकता है। बच्चे उसकी बातों को ध्यान से सुनते और उससे सीख लेते। गलत रास्ता आसान लगता है, पर सही रास्ता ही सच्ची जीत दिलाता है। सही रास्ता भले ही थोड़ा कठिन हो, उसमें मेहनत और धैर्य लगता है, लेकिन अंत में वही रास्ता इंसान को सम्मान और सच्ची सफलता देता है। विश्वास मेहनत से बनता है और छल से टूट जाता है। किसी का भरोसा जीतने में समय और सच्चाई लगती है, पर एक बार छल या धोखा हो जाए तो वो भरोसा तुरंत टूट जाता है और फिर उसे वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हैप्पी कहानी टून को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ आगे भी मिलती रहें।